जिजीविषेच्छतं समः। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और ये 7वां समोल्लास है। आज इसमें जो ये वीडियो का टाइटल है, क्या सब कुछ परमात्मा करता है। ये सब विषय 7वें समोल्लास में महर्षि ध्यान जी ने उठाए हैं, हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं। आप ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये कहते हैं कि भाई पत्ता तक नहीं हिलता परमात्मा के बिना, जो कुछ भी करता है। तो क्या संसार में पत्ता भी परमात्मा के बिना नहीं हिलता? हिलता है। पृथ्वी भी हिल जाती है, पूरा वृक्ष हिल जाता है, जिसपे वृक्ष कटा वो भी हिल जाता है। तो यहाँ हमको एक विषय समझना जरूरी है कि जो ऐसा हम मानते हैं कि क्या परमात्मा के बिना संसार में पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ परमात्मा ही करता, तो सोचिए यदि ये बात सब सही हो जाए कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो संसार में जो चोरी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बेईमानी हो रही है, फिर परमात्मा ही करा रहा है क्या? जब सब कुछ परमात्मा करता है, बिना पत्ता के परमात्मा के बिना पत्ता में नहीं हिल सकता, तो ये चोरी हुई तो परमात्मा ने कराई, कि डकैती परमात्मा ने करवाई, क्या वध या किसी के अपराध परमात्मा ने करा? नहीं, वो नहीं करा था। सब वो नहीं करता, उसके काम अलग है। संसार में जब इस बात का ही समझना बहुत नितांत आवश्यक है। संसार में हम एक कारण समझते, एक कर्ता समझते हैं, ये गलती जब होती है जबकि संसार में दो कर्ता हैं, एक परमात्मा करता है और एक आत्मा करता है। यानी संसार में दो मुख्य निमित्त कारण हैं। परमात्मा मुख्य निमित्त कारण है और एक दूसरा जो जीव है वो साधारण निमित्त कारण है। यानी परमात्मा संसार में रचना करता है, और जैसे मान लीजिए गेहूं का निर्माण, अन्न का निर्माण परमात्मा ने किया, लेकिन उससे आटे बनाने का काम और रोटी बनाने का काम परमात्मा का नहीं है, वो नहीं करेगा। यदि आप देख रहे हैं कहीं गेहूं बना हुआ है, तो उससे जौ है, चावल है, मटर है, दाल कोई भी है, उससे देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये परमात्मा की बनाई हुई चीज है। और यदि दूसरी चीज बन गई है तो फिर वो दूसरा जीव उसमें आ जुड़ा है। जीव परमात्मा की बनी हुई चीजों के बाहर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा ने वो एक सब चीज बना करके दी हुई है, वो उसमें से बनाता है, लेकिन दूसरा निर्माता जीव है। जो जीव निर्माण करता है वो परमात्मा नहीं करता। हाँ, परमात्मा वो सब कर सकता है जो जीव करता है, लेकिन उसके नियम है वो उसे करता नहीं है, और जीव की सामर्थ्य नहीं है, वो कर ही नहीं सकता जिसे परमात्मा करता है। परमात्मा के नियम हैं, वो अपने नियमों में रहता हुआ ही करता है। जो कुछ उसने नियम बनाए हुए हैं उसके बाहर वो जा करके नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर नहीं सकता, लेकिन करता नहीं, उसने नियम बनाए हुए। और परमात्मा ने तो करने सामर्थ्य तो है, कर नहीं सकता, लेकिन जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं कर नहीं सकता। एक तो नियम में बंधा हुआ नहीं कर सकता, और एक सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं कर सकता। तो जो परमात्मा का काम है वो अलग है, परमात्मा के कार्य अलग हैं और जीव के कार्य अलग हैं। लेकिन हम एक ही कार्य, एक ही कर्ता मान लेते हैं। संसार में एक ही कार्य करता है, परमात्मा ही करता, जीव नहीं करता, तो ये दोष जब आता है। तो इस दोष का समाधान क्या है? उस दोष का समाधान यह है कि परमात्मा यदि सब कुछ करता तो वो अपराध भी करवाता, लेकिन वो अपराध परमात्मा नहीं करवा सकता, वो दूसरा जीव भी करता है। जैसे हम संसार में कार्य करते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ करते हैं, सब परमात्मा की मर्जी से नहीं करते। यदि परमात्मा की मर्जी से करते तो हम सब ठीक करते, लेकिन हम ठीक भी करते हैं और गलत भी करते हैं। तो या का मतलब हम बिना परमात्मा की इच्छा के भी हम कर देते हैं उस कार्य को। अब आपको लगेगा कि हम परमात्मा जिसे नहीं चाहता उसे हम कर लेते हैं, हाँ, ये आपको इसमें होगा, लेकिन हम उसे कर सकते हैं जिसे परमात्मा नहीं चाहता। परमात्मा नहीं चाहता कि हम गलत कर्म करें, लेकिन हम कर देते हैं। तो हम बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी चाह के, इसलिए वो हमें फिर दंड देता है। और आप कहें कि वो जैसे जीव ने तय, परमात्मा ही तो तय करता है, वही तो प्रेरणा देता है, वही प्रेरणा देता है, वही करता है। वो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देता, बुरे कार्यों के लिए प्रेरणा नहीं देता। आप बुरे कार्य आप अपनी मर्जी से करते हैं, वो तो मने करता, प्रेरणा कर, क्या मने कर रहा था कि आप मत करो ऐसा।
अच्छे करने के लिए कह रहा, तो बुरे करने के लिए मना कर रहा था, तब उसको वो तो प्रेरणा कर रहा था आपको मत करो, करने की प्रेरणा नहीं, ना करने की प्रेरणा कर रहा था। तो परमात्मा सब कुछ नहीं करता, जीव भी करता है। जो हम ऐसा मानते हैं बिना परमात्मा के पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत बात है। परमात्मा के बिना पृथ्वी भी हिल सकती है। संसार में जो कुछ हो रहा है, जितने अपराध हो रहे हैं, ये परमात्मा नहीं कर रहा है, ये हम जीव कर रहे हैं। परमात्मा अब जैसा आपको बता दी, उसकी रचना अलग है, उसके कार्य अलग हैं, और जीव उसकी रचना अलग है, उसके कार्य अलग हैं, उसकी सामर्थ्य अलग है, उसके गुण स्वभाव अलग हैं। ऐसी परमात्मा के। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि परमात्मा जीव जो कर्म कर रहा है और परमात्मा उसका दंड देता है, या का मतलब परमात्मा को पता है कि वो क्या करेगा। आप इसमें मान सकते हैं कि जब जैसा परमात्मा को पता था तो उसने तय किया हुआ था, और जब उसने तय किया हुआ था तो उसको जीव कर रहा था, और जब जीव उसको कर रहा था जो परमात्मा ने तय कर लिया था, तो फिर जीव ने अपराध क्या किया। यदि सब कुछ परमात्मा करता, उसने तय कर दिया था, यानी मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं कल क्या करूँगा ये परमात्मा करना तो अलग बात, जानता भी नहीं है। मेरे से मतलब हर जीव के बारे में कि ये नहीं को मैं कोई इतनी शक्ति मेरे पास में होगी कि मेरी बातों को परमात्मा नहीं जाना है, तुम्हारी को नहीं जान जाएगा। सबकी की मैं बात कर रहा हूँ, ये नियम है क्या। क्योंकि अब आप कहेंगे फिर परमात्मा त्रिकालदर्शी कैसे, जब उसे कल की बातों को पता नहीं है, तो वो तो त्रिकालदर्शी नहीं रहने का। जो कल की बात नहीं जानता, मैं कल क्या करूँगा, यानी कल से मतलब परसों, 100 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद मैं क्या करूँगा, और ये परमात्मा जानता नहीं है, तो वो त्रिकालदर्शी कैसे है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं। यदि वह त्रिकालदर्शी माना जाता है उसको, और महर्षि गांधी 7 प्रकरण में कहते हैं वो महामूर्ख व्यक्ति है जो परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी का मतलब भविष्य का मतलब है कि जो होकर नहीं रहेगा, और ऐसा परमात्मा के लिए क्या चीज़ है जो होकर नहीं रहेगा। उसे तो सब चीज़ है, जो उसके लिए भूत बीत चुका है वो भी वर्तमान है, जो आगे हो रहा है वो भी वर्तमान है। लेकिन अब फिर त्रिकालदर्शिता कैसे परमात्मा जीव के अंदर कैसे है, जीव के कर्मों के आधार पर त्रिकालक्ति, यानी त्रिकालदर्शिता जीव के लिए आती है, परमात्मा के लिए नहीं आती है। परमात्मा केवल जीव के कर्मों के आधार पर त्रिकालदर्शिता आती है। वैसे समझ में आया नहीं। यहाँ मतलब यह है कि जैसे जीव कर्म करता है और उसने विचार बना लिया है, तो परमात्मा को पता लग गया। उसने विचार बना लिया या किसी दूसरे जीव ने विचार बना लिया है। अब ये नई बात लगेगी आपको कि उस जीव ने या दूसरे जीव ने। हाँ, अब मैंने यदि विचार बनाया कि भाई मैं आज ये काम करूँगा, मुझे आज दिल्ली जाना है, या कहीं कार्यक्रम में जाना है, कहीं सभा में जाना है, या मुझे ये कार्यक्रम करना है, तो मैंने जैसे ही विचार कर लिया, ऐसी परमात्मा को विदित हो गया कि ये जीव ये विचार कर चुका है कि आज इसको वहाँ जाना है। अब जो दूसरे जीव की बात आई, जो दूसरा जीव उसका पता कैसे लगता है। मान लिया किसी को ये पता हो कि जैसे कितनी दुर्घटना हुई है कि भाई आज वो व्यक्ति वहाँ से वहाँ जाएगा, सभा में जाएगा, और यहाँ कर निकलेगा, और हम यहाँ उसे जान से मार देंगे। तो उस व्यक्ति को पता नहीं है जो वहाँ से चलेगा या नहीं चलेगा, ये निश्चित नहीं है। लेकिन आप कहोगे वो तय था जाना, नहीं, तय नहीं था। जब उसने विचार कर लिया था कि मैं जाऊँगा, तो परमात्मा ने जान लिया था ये जाएगा। अब उसी समय वहाँ से लाखों करोड़ों दूर भी बैठा व्यक्ति कोई भी ये विचार कर लेता है कि मैं वहाँ, ये व्यक्ति वहाँ आएगा और मैं इसे वहाँ गोली से मार दूंगा, तो वो फिर परमात्मा उस दूसरे जीव के विचार को भी जान जाता है। परमात्मा जान गया है कि ये जीव यहाँ से ये प्लान कर चुका कि मैं जाऊँगा, लेकिन कोई शर्त नहीं है। परमात्मा ने बात नहीं किया, उतने जाना है। परमात्मा ने कहीं नहीं है या भेज नहीं रहा, परमात्मा ने तय नहीं किया कि तू जाएगा आज वहाँ जाकर मार दिया जाएगा। वो तो जान गया क्योंकि उसने विचार कर लिया कि मैं जा रहा हूँ। उसने विचार किया कि परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है, तो उसने उसके विचार को समझ लिया वहाँ। अब दूसरे जीव ने फिर विचार कर लिया कि आज ये सभा है, वहाँ से वो व्यक्ति वहाँ आएगा, या कोई भी कारण हो सकता है, और कोई जानने का अनेकों कारण हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें कहते हैं कि वो
उससे मिला हुआ हो, जो जानकारी दे रहा हो, उससे कह रहा हो चल, और उससे कह रहा तू आ जाना मैं मरवाने को। परमात्मा उस दूसरे जीव की बात भी जान रहा कि ये व्यक्ति छल से बात कर रहा है, ये व्यक्ति इसको ले जा रहा है, ये मरवा रहा है, उससे भी बात कर रहा। तो जो मारेगा उसका भी पता है, जो ले जा रहा है उसका भी पता है, जो जा रहा है उसका भी पता। परमात्मा को सब कुछ पता है, लेकिन कब पता है? जब वो जीव सोच रहे विचार कर रहे हैं। यदि वो जीव सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, तो परमात्मा जानता नहीं है और कोई बाध भी नहीं है। अब वो जीव जो ने सोचा था कि मैं जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है वो जाए, परमात्मा ने तय नहीं किया। यदि परमात्मा तय कर देता तो उसको जाना जरूर पड़ता, और जब जाना जरूर पड़ता तो वो असमर्थता से जाता, जीव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। तो जीव की स्वतंत्रता जब ही समाप्त नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से जाए, और अपनी मर्जी से जाए फिर कहे वो परमात्मा को पता कैसे? कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वव्यापक है। वो जब सर्वव्यापक है, कोई जगह ऐसी नहीं है, सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, सर्वअंतर्यामी, तो उसने जान लिया। जैसा जीव ने विचार किया वैसा परमात्मा ने जान लिया। जीव के विचार के आधार पर परमात्मा में तिरका लगता हुई अब ये व्यक्ति इतने बजे वहां जाएगा। ऐसे दूसरा जीव विचार कर रहा कि मैं इसे मरवाऊंगा और संपर्क करूंगा, वो संपर्क किए हुए कोई जरूरी नहीं है वो अगले स्टेप उसका क्या होगा, वो टाल भी कर सकता। परमात्मा बात नहीं करता, तू बताता ही रहे बराबर वैसे, और बता भी सकता, लेकिन परमात्मा जान। और जो तीसरा जीव उस दुर्घटना करने मारने वाले के लिए तैयार है, मारने के लिए आ रहा, वो भी आप कहेंगे वो भी परमात्मा नहीं बुला रहा, वो भी स्वतंत्र है। वो विचार कर रहा, वो आए या ना आए, परमात्मा उसको बाध्य नहीं करेगा आने के लिए। नहीं आता है तो बाध्य नहीं करेगा, और आ रहा है तो रोकेगा नहीं, ना उसे वहां से भेजेगा ना रोकेगा। ये परमात्मा का काम नहीं। अब जान का प्रश्न एक और उठता है कि जब परमात्मा को पता है, परमात्मा को जब पता है कि मारने के लिए जा रहा, तो बता क्यों नहीं देता उसको क्यों नहीं बता देता कि ये मारने के लिए आ रहा है तुझको? बात अच्छी लग रही होगी आपको। अब भाई जब ये पता है परमात्मा को, और परमात्मा हितैषी है, पिता है, अब ये मारने के लिए आ रहा है, तुझे वहां मार देगा, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। अब सुनिए, यदि ये बात मान लेते हैं कि परमात्मा नियम में बंधा हुआ जानता है, लेकिन ऐसा बताता नहीं है, वो भय आदि तुम्हें अपने विचारों से होंगे, वहां वो प्रेरणा करेगा उस दृष्टि से। अब भाई वो व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन निश्चितता नहीं करेगा। वो सोचता है, विचार करता है, वो वहां प्रेरणा ऐसी हो सकती है, लेकिन वो रोकेगा नहीं। क्यों? अब रोकेगा क्यों नहीं? रोकने में दिक्कत क्या हुई? रोकने में दिक्कत हुई कि अभी हम पूर्व बता चुके, वो दोनों का पिता है, वो उसका भी तो पिता है जो मारने के लिए आ रहा है। और जब उसका भी पिता है, मारने के लिए आ रहा है, और यदि कोई मारने जा रहा उससे ये कह दे कि तू वहां मच जाए, तो उसकी क्रिया को निष्क्रिय कर दिया उसने। यानी अब उसकी क्रिया को निष्क्रिय कर दिया, तो वो पाप और पुण्य जो उसने करना था वो तो नहीं कर पाया। अब यहाँ फिर एक अड़झा हुआ मैटर लग रहा है कि वो आता, उसे पाप पुण्य परमात्मा क्यों करवाता? दोनों जीव बच जाते, दोनों जीव बचते, ना तो वो पाप करता ना उसकी मृत्यु होती, लेकिन दोनों असमर्थ तो हो जाते, दोनों की स्वतंत्रता तो नष्ट हो जाती। उनके कर्म फल का तो ना तो वो कर्म अच्छा करता, फिर तो अच्छा भी उससे बाधित हो जाता, बुरा भी उससे बाधित हो जाता। और जब जीव अपनी मर्जी से नहीं करता, दूसरे की मर्जी से करेगा, या उसके अवसर नष्ट कर दिए जाएंगे, तो फिर परमात्मा सीधा जुड़ जाएगा उसमें आकर। परमात्मा उसके कर्म में अवरोध करने में या विरोध करने में या सहयोग करने में सीधा आ जुड़ेगा, जबकि परमात्मा सीधा जुड़ नहीं सकता। वो तो जीव जैसा अपना कर्म दृष्टा है, जैसे उसने कर्म किया उसको वैसा फल देगा। यानी बिना किए भी दूसरा जीव किसी को मृत्युदंड दे सकता है, और परमात्मा उसको रोकेगा नहीं। यहाँ में बड़ी आपत्ति लोग बात करते हैं, नहीं समझ पाते हैं इस विषय को, और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा बिना अपराध के कैसे मरवा देता है? अरे परमात्मा नहीं मरवा रहा है, परमात्मा नहीं मार रहा है, परमात्मा नहीं कह रहा है, परमात्मा वो तो अपने जीव जो जैसे कर्म कर रहा है उस फल पाने के लिए वो बाध्य है, और इसी की वजह से वैसा हो रहा। तो इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने 7वें समुल्लास में बहुत बिल्कुल साफ कर दिया है कि परमात्मा सब कुछ नहीं कर सकता है, जीव और परमात्मा दो करता है। परमात्मा
के कार्य अलग हैं, जीव के कार्य अलग हैं। और परमात्मा जीव को बाध्य नहीं करता है। हाँ, दंड देने में बाध्य करता है, कर्म करने में बाध्य नहीं करता। कर्म कर चुका है जब उसको दंड देता है उसके लिए बाध्य है, फिर उसमें छूट नहीं है। यानी कर्म करने में स्वतंत्र है और फल पाने में परतंत्र है। और कर्म फल जो है वो जीव के अधीन है। यह आपको विचित्र बात लगेगी, जीव के अधीन है। अरे कर्म फल क्या है? जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल तैयार होता है। तो फल किसके अधीन हुआ? कर्म के। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म है वैसा फल है। तो फल किसके अधीन है? कर्म के। और कर्म किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। क्या मैं कल क्या करूंगा या नहीं करूंगा, मैं आज क्या करूंगा, ये परमात्मा का अधीन है? नहीं, मेरे अधीन है। और जब ये मेरे अधीन है तो मैं क्या करूंगा? तो फल कर्म के अधीन है। जब कर्म मेरे अधीन है और फल कर्म के अधीन है तो कर्म फल किसके अधीन है? कर्म फल जीव के अधीन है। परमात्मा स्वतंत्रता से फल नहीं दे सकता। यदि उसके अधीन होता तो किसी व्यक्ति को दोषी को भी दंड दे देता, दोषी को दंड ना देता और निर्दोषी को दंड दे देता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी निर्दोषी को वो दंड नहीं दे सकता, किसी दोषी को वो छोड़ नहीं सकता। तो जब परमात्मा ये नहीं कर सकता तो हम इससे सिद्ध होता है कि जो परमात्मा सब कुछ सिद्ध हो। क्या सिद्ध होता है इससे? कि परमात्मा संसार में जो कुछ कार्य होते हैं सबका कर्ता परमात्मा ही नहीं है। जीव भी उन कार्यों को करता है, कुछ जीव करता है, कुछ परमात्मा करता है। दोनों के अलग अलग कर्म हैं। तो संसार के सब कर्म परमात्मा द्वारा नहीं किए जाते। जीव स्वतंत्र है कर्म करने में, लेकिन फल पाने में परतंत्र है, मजबूर है, विवश है। स्वतंत्रता से कर्म कर सकता है, परमात्मा रोकेगा नहीं। कर्म करने के तत्काल बाद परमात्मा का एकदम फल तैयार है। वो परमात्मा के हाथ, फिर परमात्मा उसको बाध्य करेगा उसको फल पाने के लिए। लेकिन वो फल देने देता है, फल तैयार नहीं करता। जो तैयार जीव ने कर दिया उसका वो दाता है। तैयार करता जीव है, हम तैयार करता भी परमात्मा को मान रहे हैं। नहीं, परमात्मा तैयार करता नहीं है, पर तैयार करता परमात्मा है। उस तैयार करे हुए फल का दाता परमात्मा है और वो बाध्यता से देता है। जीव उसमें स्वतंत्र नहीं है कि वो चाहे मैं दंड लूँ या ना लूँ, उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। और इसमें जैसे महर्षि दान जी ने सिद्ध करने का यत्न किया है कि परमात्मा संसार का में सब कुछ नहीं करता है, जीव भी करता है। तो इस विषय को, इस रहस्य को समझ करके हमको जो बुराई आदि है, हमारे व्यसन आदि हैं, जिन्हें हम परमात्मा को परमढ़ देते हैं, अब वो ये तो परमात्मा ही करवाता है, ये सब कुछ तो परमात्मा सब कुछ नहीं करवाता है, हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। तो इस विषय में यदि आप ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के साथ सोमलास को पढ़ें, या फिर जो विषय आपको समझ में नहीं आया उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। ओम।